Aniket here and welcome to the video. I hope you guys are fine and good news ये है कि मेरा जो अलार्म था वो 6:30 AM का था एंड मैं जल्दी उठ गया. आई वोक अप एट 5:50 के अप्रॉक्स. सो आई एम हैप्पी अबाउट इट. एनीवे, सो मैंने रूटीन में स्लाइड सा चेंज किया है एंड दैट इज़ पहले ना मैं उठते ही सीधा कॉफ़ी पी लेता था. बट मतलब ऑफ कोर्स आई स्टडी एंड विद while studying I get to know that कि आप जब उठते हो तो योर cortisol levels are high, that's why आप उठते हो basically. So उसी पे if I drink coffee it's gonna impact a little more and मतलब मेरा caffeine intake already exceptional है, तो आई थॉट ट्राई करते हैं एंड इट्स एक्चुअली गोइंग प्रिटी वेल. सुबह उठ के लाइक वार्म वाटर एंड लेमन बेसिकली बॉल मूवमेंट में हेल्प करता है. फैट बर्न वगैरह आई डोंट नो, बट थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और डाइजेशन, दैट्स इट. उसके बाद आई ड्रिंक कोलेजन, ग्लूकोसामिन, कॉन्ड्रोटिन. कोलेजन फॉर स्किन एंड एवरीथिंग. उसके बाद जो ग्लूकोसामिन कॉन्ड्रोटिन है दैट्स फॉर माई जॉइंट सपोर्ट ही होता है, लुब्रिकेशन ऑफ जॉइंट्स इंजरीज हैं. सो टू रिकवर फ्रॉम देम आई ड्रिंक इट अर्ली इन द मॉर्निंग. दोनों पीने के बाद आई ड्रिंक माई कप ऑफ कॉफी. सो एनीवे, दोबारा से वीडियोस बनाना तो स्टार्ट कर दिया बिकॉज दिस इज़ माई सेकेंड वीडियो ऑफ कोर्स एंड दिस वीडियो इज बेसिकली टू टेल यू गाइस कि क्या सीन है वे प्रोटीन का इंडिया में. क्यों कुछ ब्रांड्स इतना सस्ते में दे रहे हैं, क्यों कुछ ब्रांड्स इतना महंगे में दे रहे हैं, एंड वेयर आर वी एज अ ब्रांड एज एल न्यूट्रिशन वे प्रोटीन के टास्क पे या वे प्रोटीन की सप्लाई पे. सो आई एम गोना टेक यू थ्रू माई डे. We'll break some myths for the whey protein as well. We'll fact check things about whey protein and more stuff on that. So join my day as we go and let's discuss whey protein. So something really funny and really sad happened with me. मैं जो व्लॉग मैंने रिकॉर्ड किया अभी मैं उसको एडिट कर रहा हूँ एंड लाइक द वे प्रोटीन वन एंड दिस हैपेंड. सो माई फोन गॉट कनेक्टेड टू कार प्ले एंड पूरा ऑडियो नहीं रिकॉर्ड हुआ. सी, सो बट ना ये पार्ट रिकॉर्ड हुआ है ना ये पार्ट रिकॉर्ड हुआ है. एंड द सैड पार्ट इज मुझे याद भी नहीं कि मैंने बोला क्या. आई डू हैव पॉइंटर्स बट यू नो लाइक जो फ्लो बनता है वो फ्लो बनाने में टाइम लगता है. सो आई एम गोना री रिकॉर्ड दैट पार्ट. मतलब लेट्स सी. सो इस पार्ट में आई एम एक्सप्लेनिंग कि जस्ट माई मॉर्निंग रूटीन. बेसिकली सुबह कार्डियो करने जाता हूँ मैं. आई डोंट रिमेंबर मच ऑनेस्टली बट इट वॉज नथिंग रिलेटेड टू वे प्रोटीन. मे बी द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वे किस किस तरह से मैन्युफैक्चर होता है, बट वो आगे मैंने और अच्छे से एक्सप्लेन किया. सो वील डिस्कस इट ऑन दैट पार्ट ओनली एंड आई फील फुलिश कि ऐसा हुआ. ऑफिस ज़्यादा टाइम मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कौन कौन से टाइप के वे प्रोटीन होते हैं. द लाइक बेसिकली एग प्रोटीन, एग वाइट प्रोटीन होता है. कौन कौन से टाइप के वे प्रोटीन पाउडर्स होते हैं. एग प्रोटीन पाउडर आता है, कार्निवो प्रोटीन पाउडर आता है. देन वी हैव वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, वे प्रोटीन आइसोलेट, वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड एंड वे पाउडर.
So and then we have vegan blends like pea protein isolate, brown rice protein, quinoa protein, and soy protein isolate. Then we have milk protein concentrate, milk protein isolate, केसीन, मिसलस केसीन एंड कैल्शियम केसीन, बहुत वेराइटीज़ हैं। एंड मैंने वे का एक प्रोसेस बताया कि सबसे पहले जो पेरेंट्स का रहता है कि वे प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, प्रोसेस होता है। वे इज़ अ टेक्निकली नेचुरल प्रोडक्ट बिकॉज वो दूध से ही बनता है। जब आप दूध को फाड़ के पनीर बनाते हो तो जो उसका जो लिक्विड होता है, उस लिक्विड को वी कॉल वे। एंड उस वे में प्रोटीन कम और कार्ब्स ज़्यादा होते हैं। फर्दर एक्सट्रैक्शन में वो कार्ब्स हटा के उससे वे पाउडर बनता है एंड सो ऑन। आई स्ट्रांगली बिलीव कि एक पार्ट ऑफिस में रिकॉर्ड करना वॉज देयर समवेयर, बिकॉज इस पार्ट में मैं बोल रहा हूँ कि मैं ऑफिस में रिकॉर्ड करना भूल गया। एंड अब 2 दिन बाद जब मैं एडिट कर रहा हूँ, मैं ऑफिस में बैठ के ही ये पार्ट री रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एनीवे, सो इस पार्ट में बेसिकली मैं यही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो वे है उसका कॉस्ट इतना वेरिएट क्यों करता है मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर एंड ब्रांड टू ब्रांड। इट्स सिंपली बिकॉज उसके वे प्रोटीन के एक्सट्रैक्शन मेथड्स अलग होते हैं, वे प्रोटीन का प्रोक्योरमेंट अलग होता है। एंड मेनली बिकॉज वे प्रोटीन का जो डिमांड है वो इधर में बहुत बढ़ा है, तो वे प्रोटीन का प्राइस भी स्पाइक हुआ है। बट लेट्स डिस्कस द मेथड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग वे प्रोटीन। तो जो सबसे सस्ता और सबसे चीप मेथड होता है, दैट्स बेसिकली हीटिंग मेथड। उसमें आप लिक्विड वे को हीट करके उससे प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करते हो। वो सबसे ख़राब मेथड होता है बिकॉज उससे आपका प्रोटीन डीनेचर हो जाता है, आपके प्रोटीन के जितने कंपाउंड्स हैं सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो अब्जॉर्प्शन, बायो अवेलेबिलिटी सब कुछ बेकार रहता है, एंड दैट्स वाई इट्स सो चीप। लेट्स डिस्कस द बेस्ट मेथड। मेथड जो होता है वो वे प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करने का, दैट्स कोल्ड फ्लो माइक्रोफिल्ट्रेशन मेथड। सो कोल्ड फ्लो माइक्रोफिल्ट्रेशन में क्या रहता है, बहुत ठंडी पाइप्स रहती हैं एंड उन पाइप्स में वे प्रोटीन को बहुत स्पीड में प्रोसेस किया जाता है, मूव किया जाता है एंड उनको और रिफाइन किया जाता है और उससे प्रोटीन के पार्टिकल्स निकाले जाते हैं। सो दैट उस कोल्ड फ्लो मेंटेन करने से ये रहता है कि प्रोटीन के जो मतलब कंपोनेंट्स है वो डिस्ट्रॉय नहीं होते, बायो अवेलेबिलिटी रहती है, प्रोटीन नेचुरल फॉर्म में ही रहता है, बस वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है। सो दैट्स वन ऑफ द बेस्ट मेथड एंड वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड मेथड फॉर वे प्रोटीन एक्सट्रैक्शन। अब इस पर्टिकुलर प्रोसेस में भी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, माइक्रो फिल्ट्रेशन होता है, क्रॉस फ्लो मल्टी फिल्ट्रेशन होता है, डाई फिल्ट्रेशन होता है। ये अलग अलग मतलब इसी के सब ऑर्डिनेट्स। अनदर मेथड जो बेसिकली आइसोलेट प्रोटीन यूज होता है, दैट्स आयन एक्सचेंज मेथड। आयन, AION। सो इसमें लाइक जो मेन इशू रहता है, बेसिकली रहता तो आइसोलेट बनाने के लिए, बट इसमें इशू ये आता है कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स या फिर बायो एक्टिव कंपाउंड्स जो प्रोटीन में होते हैं उनको रिमूव भी कर सकता है या डिस्ट्रॉय कर सकता है। हाय अगेन, कॉफी विद a little bit of conversation because इसके बाद जिम जाना है, तो I thought I should tell you guys which protein is right for you. Now, firstly, अगर आप कार्निवोर हो तो आई थिंक इंडिया में रेयरली कार्निवोर होते हैं, बट एग वाइट प्रोटीन आता है एंड शायद मीट प्रोटीन भी आने लगा है, नॉट श्योर, गूगल कर लेना। बट एग वाइट प्रोटीन इज अ वे टू गो। एक दो ब्रांड्स का ही आता है, ज़्यादा नहीं आता है। लेट्स टॉक अबाउट वे नाउ। अगर मैंने जो आपको 4 फॉर्म्स बताए, वे पाउडर, वे कॉन्सनट्रेट, वे आइसोलेट एंड वे हाइड्रोलाइज्ड, तो उसमें से आपको वे पाउडर तो आउट ही हो जाता है बिकॉज 40% वे है, काफ़ी अच्छे सोर्सेस मिल जाएंगे उसके अलावा। कमिंग टू वे कॉन्सनट्रेट 80% से ऊपर, यू विल कंसिडर इट एज लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन। फाइन। तो ब्रूटली ऑनेस्ट बोलूँ तो वे कॉन्सनट्रेट is the best, it's the OG form of way to consume। उसके अलावा सब मार्केटिंग है, उसके अलावा everything is majorly a hoax। आपको वे कॉन्सेंट्रेट से बेटर वे
प्रोटीन मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? बेसिकली वे कॉन्सेंट्रेट में देर आर मोर बायोएक्टिव कंपाउंड्स एंड मोर इम्यूनोग्लोबुलिन्स, मतलब मेन जो होता है वो लैक्टोग्लोबुलिन होता है जो दोनों में प्रेजेंट होता है, बट और भी फॉर्म्स रहते हैं जो आइसोलेट में प्रोसेस आउट हो जाते हैं। सो ओवरऑल बेनिफिशियल जो है दैट्स वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, एंड हाइड्रोलाइज्ड इज आई बिलीव प्योरली expensive and of no use. So yes, secondly is the cost factor. With the rising demand of whey protein, वे की कॉस्ट बहुत स्पाइक हो गई है, लाइक लिटरली बहुत स्पाइक हो गई है वे प्रोटीन की कॉस्ट। सो ओवरऑल देखें इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड एज वेल एज द प्रोडक्ट बीइंग नेचुरल, वे कॉन्सेंट्रेट इज अ मच बेटर ऑल्टरनेटिव टू वे आइसोलेट। अब इन माय ओपिनियन वे आइसोलेट आपको तभी लेना चाहिए when see in terms of calories कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं होता है, 5 to 7% का ही कैलोरिक डिफरेंस होता है दोनों में। सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप अगर लैक्टोज से पर्टिकुलरली आपको इशू नहीं है, या इन अ लेमैन्स लैंग्वेज आपको वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट लेने से पेट में इशू नहीं होता, गट में इशू नहीं होता है, तो आप वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट लो, नहीं तो फिर यू कैन शिफ्ट टू वे प्रोटीन आइसोलेट। एंड अगर आपको जबरदस्ती अपने पैसे उड़ाने, यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड बाय वे आइसोलेट, वो भी आप कर सकते हैं। कमिंग टू वे हाइड्रोलाइज्ड, किसी को कोई नीड नहीं है, दैट्स बेसिकली इज फाउंड इन प्रोटीन वाटर्स या जूस जो आ रहे हैं। आई मीन वो टेस्ट और मार्केटिंग के लिए ही है, आपको लेना हो ले सकते हो, बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू कंज्यूम इट, क्योंकि उसमें लैक्टोज आइसोलेट में भी नहीं होता, उसमें भी नहीं होता। सो इट्स टोटली योर चॉइस, इफ यू डोंट लाइक द मिल्की टेक्सचर तो आप उसको ले लो। नॉन वेजिटेरियन है तो आप कोलेजन प्रोटीन भी ले सकते हो, कोलेजन में भी पिग कोलेजन और मरीन कोलेजन आते हैं, गो विद मरीन कोलेजन। देन क्या प्रोडक्ट है, इफ यू आर अगेंस्ट एनिमल हार्म एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, देन यू कैन गो अहेड विद वीगन प्रोटीन। वीगन प्रोटीन में आप तीनों ही ले सकते हो, सोए, पी, ब्राउन राइस, कुछ में ब्लेंड्स भी आते हैं। द बेस्ट इज पी प्रोटीन आइसोलेट। बहुत टेक्निकल नहीं जाऊंगा, बट क्या कहते हैं, सिंपली यही बोलूँगा, इफ़ यू ओनली वांट टू यूज प्लांट प्रोडक्ट्स, यू कैन टेक वीगन प्रोटीन ब्लेंड्स। लेट्स टॉक अबाउट मिथ जो है वे प्रोटीन के। सबसे पहला है वे प्रोटीन से किडनी खराब हो जाती है। एंड टॉकिंग अबाउट वे प्रोटीन, दिस इज ए न्यूट्रिशन वे प्रोटीन। बेसिकली यही मेरा मील है, लाइक अ स्कूप ऑफ वे विद वाटर और मिल्क, और उसके साथ क्या पीता हूँ मैं, मेलेटोनिन। मेलेटोनिन बेसिकली ताकि मुझे नींद आ जाए, वरना फिर इतना खाली पेट इट्स टेरेबल। सो एक मिथ ये है कि वे प्रोटीन से किडनी खराब होती है, बट इट्स नॉट द केस, बिकॉज अगर आपको पहले से किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो प्रोटीन लेना इशू दे सकता है, बट डायरेक्टली वे प्रोटीन से ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जो प्रूव कर दे कि वे प्रोटीन से ही किडनी खराब होती है। किसी भी टाइप की प्रोटीन से किडनी खराब होती है। अगर पेट किडनी पहले से ही खराब है, बट तब अगर आप प्रोटीन कंज्यूम करोगे तो वो इम्पैक्ट करेगा। आई एम सेइंग दिस बिकॉज हम लोग एयर न्यूट्रिशन में एक किडनी स्पेसिफिक प्रोटीन पाउडर बनाते हैं, दैट इज बेसिकली आरप्रोट, रेनल प्रोटीन पाउडर होता है वो, एंड उसमें भी वे प्रोटीन ऐड होता है, ऑल्दो उसमें प्रोटीन बहुत कम होता है कंपेयर टू अ नॉर्मल वे प्रोटीन, बट देन अगेन वे प्रोटीन ऐड होता है विच स्टेट्स की वे से इशू नहीं है, बट क्योंकि उन्हें पहले से किडनी प्रॉब्लम है, दैट्स वाई प्रोटीन उनको कम दिया जाता है कंपेयर टू अदर मैक्रोस। रेनल प्रोटीन पाउडर में बेसिकली फैट्स काफ़ी होते हैं, और हम लोग एमसीटी ऑयल डालते हैं या फ्लैक्सीड पाउडर डालते हैं फॉर आवर रेनल पेशेंट्स। सो फर्स्ट इज दिस मिथ। कटिंग हो रही है ठीक ठाक, मतलब टच वुड, फिंगर्स क्रॉस्ड। वेट,
जो सेकंड मिथ है रिगार्डिंग वे प्रोटीन बॉडी बिल्डर्स को नहीं लेना चाहिए। आह बहुत स्टूपिड है बिकॉज सबकी एक डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट रहती है विच वेरिएट्स ऑन योर एक्टिविटी ऑफ कोर्स, बट प्रोटीन इज एसेंशियल फॉर एवरीवन एंड हमारा इंडिया तो काफ़ी हद तक प्रोटीन डेफिशिएंट है। इनफैक्ट हमारी डाइट भी काफ़ी हद तक प्रोटीन डेफिशिएंट है। सो आई थिंक एक या दो प्रोटीन सोर्स, वेदर इट्स वे, वीगन, एग, वॉट एवर इट इज़, लीन प्रोटीन सोर्सेज ऐड होने चाहिए। मोर इम्पोर्टेंटली ऐसा नहीं कि एक मिथ भी और इसी का एक सब्सिडरी है कि वे प्रोटीन लेने से आप बल्की हो जाओगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप जितना वे प्रोटीन खा लो, ऐसा नहीं कि आप अगर आप ट्रेनिंग उस लेवल की नहीं कर रहे हो, उस इंटेंसिटी की नहीं कर रहे हो, आप नहीं होगे। या फिर आप बल्की इन द सेंस ऑफ फैट, अगर आप कैलोरी ज़्यादा खा रहे हो तो होगे, नहीं खा रहे हो तो नहीं होगे। सि- इतना ही सिंपल है कॉन्सेप्ट। वे प्रोटीन सब लोग ले सकते हैं। इनफैक्ट कैंसर पेशेंट्स को, इन्फेंट्स को, सबको वे प्रोटीन किसी ना किसी फॉर्म में, मतलब पाउडर में या मदर्स मिल्क में भी वे प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत अच्छी खासी होती है। तो लेना चाहिए, सभी को वे प्रोटीन लेना चाहिए। एंड अगर लैक्टोज इंटॉलरेंट तो वीगन प्रोटीन या आइसोलेट लेना चाहिए। इट्स एज सिंपल एज दैट। थर्ड पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं, दैट्स कि वे प्रोटीन में स्टेरॉइड होता है। सो ये समवॉट ट्रू है बिकॉज लाइक आज से काफ़ी टाइम पहले, लाइक व्हेन देयर वर ओनली अ फ्यू ब्रांड्स, नॉट एग्जैक्टली, मतलब लेट्स से 20-25 साल पहले जब इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, तो देयर वर अ फ्यू ब्रांड्स जो स्पेसिफिकली बॉडी बिल्डिंग लिए प्रोटीन बनाते थे। एंड व्हाट हैपेंड वाज कि वो उसमें स्टेरॉइड्स मिक्स करते थे। दिस इज एक्चुअली ट्रू एंड दैट्स वाई ये इन्फॉर्म चॉइस, इन्फॉर्म स्पोर्ट्स, लैबडोर और बाकी सर्टिफिकेशंस आए हैं। इनफैक्ट वाडा नाडा भी सेम पर्पज से ही बने। वाडा इज़ वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी एंड नाडा इज़ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इनका भी सर्टिफिकेट होता है टू प्रूव दैट योर प्रोडक्ट इज़ डोप फ्री, स्टेरॉइड फ्री या फिर कोई भी हार्मफुल मेटल्स या केमिकल फ्री। सो पेरेंट्स का माइंडसेट वही रहता है कि वे प्रोटीन मत लो और इसमें स्टेरॉइड है। इट वॉज ट्रू उनके टाइम पे, अभी ऐसा नहीं है। अभी देयर आर अ लॉट ऑफ गुड ब्रांड्स इंक्लूडिंग एल न्यूट्रिशन एंड काफ़ी ब्रांड्स और भी हैं। इफ़ यू वाना यू नो गो समवेयर एल्स, कोई बात नहीं, आई वोंट क्राई अबाउट इट, बट ट्राई मतलब करो यार, सारे ब्रांड्स करो, मैंने भी बहुत किए हैं। सो नॉट अ बिग डील। अब एल है एंड जो फ्लेवर से मैं बोर हो जाता हूँ, आई गेट द मैन्युफैक्चर्ड फॉर माई सेल्फ। मतलब सैम्पल में ही मेरा इतने सैम्पल्स आ जाते हैं हर जगह से, उसी में काम हो जाता है। एनीवे, सो दिस वॉज समवॉट ट्रू, बट अभी यू कैन ट्रस्ट अ ब्रांड। मतलब हर किसी ब्रांड को मत ट्रस्ट करना। कुछ स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ ब्रांड्स हैं इंडिया में। आई वुड सजेस्ट एल न्यूट्रिशन, ऑफ कोर्स मैं फर्स्ट पे रखूँगा एंड होपफुली फर्स्ट पे ही आएगा वो समडे। एनीवे, सो इंडियन ब्रांड्स की बात करूँगा। मसल ब्लेस, वो हर एक क्वालिटी केटर कर रहा है एंड मतलब इट्स अ गुड ब्रांड, इट्स अ नाइस ब्रांड। उसके अलावा न्यूट्राबॉक्स है। देन वी हैव डीप इम्पैक्ट, अभी नया स्टार्ट हुआ है बट उनका प्रोटीन कंटेंट बहुत कम है, एज इन 42 ग्राम के स्कूप में दे आर गिवन 24 ग्राम्स विच इज़ वेरी लेस। फिट फीस्ट इज़ अ गुड ब्रांड। उसके अलावा न्यूट्राबॉक्स हो गया। फक यार, मैं काफ़ी टाइम से ब्रांड्स वगैरह इतने देखे नहीं है। तो सुपर यू का प्रोटीन है, फर्मेंटेड यीस्ट प्रोटीन, मोर ऑन दैट इन अ नेक्स्ट वीडियो, दैट्स वेगन। सो हाँ, अगर पी प्रोटीन के अलावा भी लेना हो तो फर्मेंटेड यीस्ट प्रोटीन ले सकते हो, वो भी वेगन सोर्स ही है। दैट्स अ गुड ऑप्शन एज वेल। देन वी हैव एवटार एंड अमूल के काफ़ी प्रोटीन रिच प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, यू कैन ट्राई दैट एज वेल। और GNC आई वोंट सजेस्ट, क्योंकि उसके इंग्रेडिएंट्स इतने सही नहीं लगते मेरे को पर्सनली। अभी चेंज कर दी हूँ मैंने, काफ़ी टाइम से देखे नहीं है, बट आई वोंट सजेस्ट यू टू ट्राई दैट। और भी मेरे को एक ब्रांड सही लगता था, एवटार हो गया, न्यूट्राबॉक्स हो गया, एल न्यूट्रिशन ऑफ कोर्स, फिट फीस्ट,
और मैं कौन सा लेता था यार? Anyway, so these were the things. Now before you guys leaving, AL Nutrition के नए वे प्रोटीन फ्लेवर्स आ रहे हैं. And actually I was working and finalizing the designs only. मैं आपको एक डिज़ाइन दिखाता हूँ ड्राफ्टेड. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट काफ़ी मिथ्स हैं, जैसे वे प्रोटीन फीमेल्स को नहीं लेने चाहिए. ऐसा भी नहीं है, एनी वन कैन टेक वे प्रोटीन, जो मैंने बताया. उसके अलावा इफ़ यू हैव एनी डाउट और यू वांट टू क्लैरिफाई एनीथिंग रिगार्डिंग एनी सप्लीमेंट, ड्रॉप अ कमेंट. मैं रिप्लाई करूँगा, क्योंकि व्यूज़ बहुत कम है. व्यूज़ बढ़ाइए प्लीज़. एक सेकंड, अरे यार कहाँ गई. अभी ड्राफ्ट है, वी आर वर्किंग ऑन इट, and hopefully we will have whey protein in stock within next 10 days. Let's see. कोशिश करें जल्दी कर दे, because lately ale has been growing in a good, मतलब growing good way ही रहता है, but अच्छा पेस है, touch wood. So protein bars are mostly out of stock, omega capsules are mostly out of stock, and protein cookies are working good. मतलब बार्स की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है, बट प्रोटीन कुकीज़ भी ठीक है. प्री वर्कआउट गोज़ अमेजिंगली फास्ट. एंड रिकवरी से मतलब ऑनेस्टली आई लॉन्च्ड इट, अच्छा लगा था मेरे को प्रोडक्ट, बट जो रिस्पॉन्स उसका आया, मैं उतना अच्छा रिस्पॉन्स मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था प्रोडक्ट से. इट्स गुड कि आया, बट देन अगेन आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग इट. सो दिस वाज द वीडियो. आई विल ट्राई टू मेक माय वीडियोस मोर एंटरटेनिंग. काफ़ी टाइम हो गया यूट्यूब पे, मतलब पुराने वीडियोस आई पर्सनली फील बेटर थे, बट ये भी हो जाएंगे बेटर. लाइफ थोड़ी बोरिंग है, इंटरेस्टिंग करने दो. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन.